एक बार भारत के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। राम ने अपने खेतों में अथक परिश्रम किया, लेकिन लंबे समय तक सूखे के कारण उनकी फसलें खराब हो रही थीं और उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया था। एक दिन जब राम अपने बंजर खेतों में काम कर रहा था, वह एक छोटे घायल पक्षी से टकरा गया। चिड़िया का पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं सकती थी। राम का हृदय उस असहाय प्राणी के लिए निकल गया और उन्होंने उसे घर ले जाने और उसकी देखभाल करने का निश्चय किया। राम धीरे से चिड़िया को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आए। उसने इसके लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया और इसे हर दिन भोजन और पानी उपलब्ध कराया। धीरे धीरे पक्षी का पंख ठीक होने लगा और इसने अपनी ताकत वापस पा ली। जैसे ही चिड़िया ठीक हो गई, वह हर सुबह मधुर धुन गाने लगी। इसके मधुर गीतों ने राम के घर को आनंद और आशा से भर दिया। राम के बच्चे थोड़ी देर के लिए अपने कष्टों को भूलकर पक्षी की मनमोहक धुन सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। एक दिन जादुई गायन पक्षी की खबर पास के राजा के महल में पहुंची। राजा संगीत के अपने प्रेम के लिए जाना जाता था और उसने तुरंत अपने शाही दूतों को पक्षी को उसके पास लाने के लिए भेजा। दूत जब राम के द्वार पर पहुंचे तो साधारण सी झोपड़ी में रहने वाले एक साधारण किसान को देखकर वे चकित रह गए। राम ने उनका अंदर स्वागत किया और उन्हें चिड़िया दिखाई। दूत पक्षी की सुंदर आवाज से मंत्रमुग्ध हो गए और उसे राजा के पास ले जाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि राम ने दूतों से अनुरोध किया कि वे अपना संदेश राजा तक पहुंचाएं। उसने उनसे राजा को सूखाग्रस्त गांव और लोगों की कठिनाइयों के बारे में बताने के लिए कहा। राम को उम्मीद थी कि राजा उनकी दुर्दशा से प्रभावित होंगे और ग्रामीणों को सहायता प्रदान करेंगे। दूत मान गए और राम का संदेश राजा के पास ले गए। राजा राम की निस्वार्थता और करुणा से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को लोगों को उनकी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए गांव में प्रावधान और सहायता भेजने का आदेश दिया। गांव में वापस राम ने गाने वाली चिड़िया की देखभाल करना जारी रखा, अपने परिवार और पूरे समुदाय के लिए खुशी को संजोते हुए। पक्षी की चिकित्सा यात्रा और राम की दयालुता ने न केवल गांव में आशा और खुशी लाई थी, बल्कि दूसरों को भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित किया था। और इस प्रकार गायन पक्षी गांव में करुणा और एकता का प्रतीक बन गया। घायल पक्षी को पालने के राम के निस्वार्थ कार्य ने न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि कई अन्य लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। उस दिन से भारत के छोटे से गांव में राम और गायन पक्षी को प्यार से नायक के रूप में याद किया जाने लगा।